हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 1 है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। तो ये जो अब सीरीज़ रहेंगी ये हमारी मेन रहेगी बीएड के लिए, एमएड के लिए, या फिर अभी कोई भी टेट एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे अभी हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए मोस्ट यूज़फुल सीरीज़ रहेगी। हम पूरी इंग्लिश की पेडागोजी बहुत ही जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है, उससे पहले इसकी पेडागोजी का मतलब है क्या। तो पेडागोजी का मतलब क्या है। पेडागोजी जो है दो वर्ड से आया है, एक है पेडोस, दूसरा है गॉजी। तो गॉजी का मतलब होता है वे ऑफ टीचिंग और पेडोस का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो हमारे पास पेडागोजी का कंप्लीट मीनिंग क्या हुआ, वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने का तरीका। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाए वही होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नोन एज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग करेंगे लैंग्वेज से। लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज सबसे पहले एक यहाँ पे लैटिन वर्ड लिंग्वे से आई है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस विद द टंग, यानी जीभ की मदद से जिस भी चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हो वही आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें तो कह सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर्ड जो सिस्टम है उसे ही हम लैंग्वेज कहते हैं। अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन होती है लैंग्वेज की, जैसे दो मैंने यहाँ पे लिखी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैंग। इनके अनुसार लैंग्वेज क्या है, आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ साइंस प्राइमरली रिलीज्ड इन द मीडियम ऑफ स्पीच। यानी आर्टिकुलेटेड सिस्टम है साइंस का जो हम रिलीज़ करते हैं हमारे स्पीच से, ठीक है, हम बोल के करते हैं लैंग्वेज को अक्सर। हमारे पास मेन क्या होते हैं, ओरल, रिटन या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज वो है जिसमें आपके मन में जो भी साइंस होते हैं, जो भी चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो विद द मीडियम ऑफ स्पीच। और अकॉर्डिंग टू एलन, इनके अनुसार लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ सोशल सिस्टम रेदर देन मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। कि लैंग्वेज क्या एक सोशल सिस्टम है जिसमें हम सोशली कनेक्ट होते हैं रेदर देन इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन के अलावा भी क्या है ये सोशल एक सिस्टम है। तो लैंग्वेज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो लैंग्वेज में क्या क्या होता है, लैंग्वेज में होते हैं लेटर्स। लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स बनने के बाद हम जब वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलते हैं सेंटेंसेस। तो लैंग्वेज इन्हीं तीनों से बनी हुई है, लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस से। अब हम नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज की कि क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला लैंग्वेज क्या है, लर्नड है, यानी लैंग्वेज सीखी जाती है। हम यहाँ पे बॉर्न नहीं होते, इनहेरिट नहीं होती है लैंग्वेज, हम अपने सराउंडिंग से सुनकर या तो उसको एक्वायर करते हैं या लर्न करते हैं। फिर लैंग्वेज क्या एक सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है, वो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के, जैसे हमारे पास इंग्लिश में देखें हम तो हमारे पास साउंड, वर्ड और स्ट्रक्चर का सिस्टम है। साउंड का है, इसके बाद हमारे पास है सिंबल्स, आप ले सकते हो क्योंकि इसमें लेटर्स वगैरह आएंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ड्स का है एंड स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या है कि सिस्टम है। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ सिंटैक्स, वर्ड्स हमारे मॉर्फोलॉजी के अंदर आएंगे, साउंड हमारे पास फोनोलॉजी के अंदर आता है। तो हमने देखा कि ये क्या है, लर्नड है, कोई यहाँ पे हमारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है जिसे हम इनहेरिट करते हैं। ये सिस्टम है किस चीज़ का, साउंड, वर्ड और स्ट्रक्चर का। सिस्टम क्या होता है, एक सिंबल्स का भी है ये, जैसे मैंने इसको इसमें ही बता दिया था आपको कि सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। आप इसको अलग से पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ सिंबल्स। इसका मतलब यह है कि वो सिंबल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल है, हर एक इंसान इसको समझ सकता है, जो आर्टिब्रेरी है नेचर में। यानी ज़रूरी थोड़ी अब हम बचपन से सीखते हैं ये ए है, ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एंट होती है। अगर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ए फॉर क्या होता है, बॉल होता है, तो हम बचपन से वही सीखते हैं। यानी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि कोई सिंबल, कोई वर्ड किसी चीज़ को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आर्टिब्रेरी है, उसको चूज़ ही वैसे किया गया है, ठीक है। तो ये मेड अप ऑफ हैबिट्स है। जो हमारे पास लैंग्वेज होती है एक स्किल सब्जेक्ट होता है, इसमें हमें बार बार क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिपीटेशन करना पड़ता है, तब जाके ये जो हैबिट्स है इनसे मिलके आपकी लैंग्वेज जो है वो बनती है। हर लैंग्वेज यूनिक होती है, हर लैंग्वेज का पैटर्न, हर लैंग्वेज का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट होता है। लैंग्वेज डायनामिक होती है, यानी वो चेंज होती रहती है। इट इज़ सेल्फ इवॉल्विंग, यानी क्या है ये लाइफ लॉन्ग चेंज होती रहती है, कभी भी फिक्स नहीं होती लैंग्वेज। पहले जो कई साल पहले इंग्लिश बोली जाती थी उसमें और आज की इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना, फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अगर हम देखें तो हमारे पास एक मिनट,
अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शंस और जो इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की वो मेनली दो होते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन हम देख सकते हैं इंटरेक्शन हम ओरली, रिटन फॉर्म में या सिम्बॉलिक रूप में कर सकते हैं। मेन काम ही होता है कम्युनिकेशन की, अपने आप को एक्सप्रेस करना। और सेकेंडरी यहाँ पे काम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की, हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग किसकी, खुद को भी समझ सकते हैं लैंग्वेज की हेल्प से और दूसरों को भी समझ सकते हैं। तो इसका एक फंक्शन हो गया अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है प्रिजर्वेशन, यानी कि उन चीज़ों को सेव करना। जैसे कोई होली बुक है, कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई चीज़ रिकॉर्डेड है, वो किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से, तो उसको प्रिजर्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। और ग्लोबली हमें कनेक्शन बनाना है, जो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, लिंक क्रिएट करने हैं ग्लोबली, तो वो किसकी हेल्प से होगा, लैंग्वेज की हेल्प से होगा। और ट्रांसमिशन, जो कल्चर का ट्रांसमिशन किया जाता है वो लैंग्वेज की हेल्प से ही होता है। विदाउट लैंग्वेज हम कल्चर जो है उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, चाहे वो लैंग्वेज सिंबॉलिक फॉर्म में हो, रिटन या फिर ओरल फॉर्म में हो। इससे क्या होता है, एस्थेटिक, हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट होती है कि हम क्या कर पाते हैं, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज को यहाँ पे हम एक तरीके से उसको, उसकी तारीफ़ कर पाते हैं, उसको हम इंजॉय कर पाते हैं, हम उसकी यहाँ पे ब्यूटी को, उसकी एसेंस को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो ये आज की वीडियो में था। दिस वाज ऑल अबाउट योर डे 1, जिसमें हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। एक लैटिन वर्ड से आया लैंग्वेज। लैंग्वेज इसका मतलब होता है प्रोड्यूस विद अ टंग। स्ट्रैंग और एलन के अकॉर्डिंग हमने उनकी डेफिनेशन देखी लैंग्वेज की। लैंग्वेज हमने देखा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेज विच आर पुट टुगेदर टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। और हमने नेचर कैरेक्टरिस्टिक देखी लैंग्वेज की। इसके अलावा हमने फंक्शंस या इंपॉर्टेंस देखी है लैंग्वेज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।